नहीं, बोर्ड बैठक में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। ये नियम है कि मेयर पति भी बोर्ड बैठकों में बैठ करके निर्णय ले सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, नियम नहीं है ये तो नहीं मैं कहूँगी कि नियम है। आप बता पाएंगे कि करुणा कर्णवाल जी का निलंबन क्यों हुआ था? देशराज कर्णवाल जी का ऐसा क्या मसला था जिस वजह से उनका निलंबन हुआ? नहीं, देखिए, करुणा जी के साथ भी थोड़ी यही समस्या थी कि वो एक भोली भाली बच्ची बहुत एकदम से राजनीति में आई और वो राजनीति समझती नहीं थी, तो उनके सहयोग के रूप में अति उत्साह में हमारे देशराज जी ने उनके साथ कार्य किया, तो कहीं ना कहीं वो चूक रही उनकी, तो उसका फल करुणा को भुगतना पड़ा। और जहाँ तक हमारी मेयर मैडम की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा तो डिस्टर्ब है, लेकिन ठीक हो जाएगा। अब हमारे ललित जी भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने थोड़ा इसमें सुधार भी किया है कि वो इस चीज़ से बच रहे हैं कि मेयर ही स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। ये लीगल कंस्टेंट आपको दिखता है कि लीगल है पूरा पर्सपेक्टिव, और ये अगर है तो फिर सभी लोग को करने देना चाहिए, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, देखिए, ये नियम नहीं है। जो मेयर प्रतिनिधि क्या, बस वो एक सहयोगी के तौर पे रहते हैं, प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त नहीं किया उन्हें। मेयर तो अनीता अग्रवाल जी ही हैं और ललित अग्रवाल जी, क्योंकि अनीता बहन जी बहुत पहले से राजनीति में नहीं थी। सहयोग उन्हें समझाना चाहिए घर पर या बोर्ड बैठकों में आकर के, उनकी जगह पर आदेश देने का काम मेयर पति को है। नहीं, देखिए, अगर वो आदेश देते हैं तो उसे तो मैं उचित नहीं मानती कि ललित जी को आदेश देने का कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ा, ललित जी अगर बीच में बोल गए, तो उनसे बात मेरी भी हुई थी इस बारे में और वो इसमें अब सुधार भी कर रहे हैं और इन चीज़ों में अब जो आपको कमियां लगती है वो शायद आने वाले समय में कमी नहीं रहेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब पारित हो गया है और इसके बाद महिलाओं को इसका कितना लाभ मिलेगा, कितना बेहतर होगा, और उनका जो अधिकार है कि आप जाएंगे, निगमों में जाएंगे, आप विधायक बनेंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो आपका एक प्रतिनिधित्व होगा, उसे लेकर के आज हम डॉक्टर मधु सिंह जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं रुड़की भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? नारी वंदन अधिनियम जो हमारे केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाए हैं, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक इतना बड़ा कदम उठाया है। तो ये एक हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या इससे वास्तव में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित हो पाएगा, वो बेहतर हो पाएगा कि महिलाएं आएंगी और अच्छे तरीके से जो है एक जो पॉलिटिकल वे में जो काम करना है वो कर पाएंगी? देखिए, हमारे देश में मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ये कहें कि महिलाओं की आधी आबादी है, तो एजुकेशन के हिसाब से महिलाएं बहुत अग्रणी हैं और उन पढ़ी लिखी महिलाओं को अगर इस तरह से राजनीति में आने का मौका मिल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक इससे हम महिलाएं वंचित थी। हमें जो अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, है ना, जिला पंचायत की बात करें, इसमें जो इलेक्शंस होते हैं, जो महिलाएं चुन करके आती हैं, क्या आपको लगता है वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाती हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो ये ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण है, ये मुझे लगता है 33% से कुछ प्रदेशों में तो 50% तक है आरक्षण। और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ एजुकेशन की कमी है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि आजकल पढ़ी लिखी बहू बेटियां हमारे घर में आ रही हैं, तो शायद आने वाले समय में इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो 33% या 50% ग्राम पंचायत में है, वो सफल कार्यक्रम रहेंगे आने वाले समय में। इसकी सफलता का मापदंड, चूंकि आप जो है रुड़की की जिला अध्यक्ष हैं और रुड़की नगर निगम जो है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और रुड़की नगर निगम में जिस तरीके से चीज़ें देखी गई और देखी जाती हैं कि मेयर की जगह पर मेयर पति बोलते हैं, मेयर की जगह पर मेयर पति एक्शन लेते हैं, मेयर पति डायरेक्शन देते हैं अधिकारियों को, कमिटमेंट करते हैं, क्या आपको लगता है इससे वास्तव में जो आप कह रही है कि उसका एक सफल रिजल्ट आएगा? क्या ये सफल रिजल्ट इस तरीके से आएंगे? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि हर कार्य में, हर नीति में संशोधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेयर के पति हैं, ठीक है, हमारी मेयर हमने ही चुनी है, जनता ने चुनी है मेयर, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में उनके पति रहते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है।
सहयोग करना एक अलग विषय है। क्या आपको ये नियम है कि मेयर पति भी बोर्ड बैठकों में बैठ करके निर्णय ले सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, नियम नहीं है ये तो नहीं मैं कहूँगी कि ये नियम है, लेकिन हाँ एक सपोर्ट के तौर पे वो साथी के रूप में बैठ सकते हैं। मेयर का ना वो स्थान लेते भी नहीं है, वो मेयर की सीट पे भी नहीं बैठते हैं। नहीं, बगल में बैठ सकते हैं, बराबर की कुर्सी बैठ है तो क्या दिक्कत है। आप बता पाएंगे कि करुणा कर्णवाल जी का निलंबन क्यों हुआ था? देशराज कर्णवाल जी का ऐसा क्या मसला था जिस वजह से उनका निलंबन हुआ? नहीं, देखिए करुणा जी के साथ भी थोड़ी यही समस्या थी कि वो एक भोली भाली बच्ची बहुत एकदम से राजनीति में आई और वो राजनीति समझती नहीं थी, तो उनके सहयोग के रूप में अति उत्साह में हमारे देशराज जी ने उनके साथ कार्य किया, तो कहीं ना कहीं वो चूक रही उनकी, तो उसका फल करुणा को भुगतना पड़ा। और जहाँ तक हमारी मेयर मैडम की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा तो डिस्टर्ब है, लेकिन ठीक हो जाएगा। अब हमारे ललित जी भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने थोड़ा इसमें सुधार भी किया है कि वो इस चीज़ से बच रहे हैं कि मेयर ही स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि उनका निलंबन की जो वजह था करुणा कर्णवाल जी का, वो यही था कि वो आकर के उन्होंने हस्तक्षेप किया, देशराज कर्णवाल जी ने हस्तक्षेप किया। उस कंडीशन में जब ये हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यहाँ भी निलंबन की नौबत आ सकती है। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कैसे कर रही है काम कि आपकी मेयर प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं और वो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन जो है मेयर पति देंगे। आप कह रही है नियम नहीं है तो दो जगह अलग अलग व्यवहार हैं। एक जगह एक्शन अलग लिया जाता है और एक दूसरी जगह आप बचाव करने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रही, निर्णय तो हमारी मेयर साहब ही लेती हैं, लेकिन शायद उनका सुझाव रहता है कि भाई ये कार्य ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर सुझाव एक अलग विषय है मैडम। सुझाव तो हम अकेले में बैठ करके देंगे। सुझाव हम लोगों के बीच में बैठ करके, एक तरफ एमएनए साहब बैठेंगे, एक तरफ मेयर साहिबा बैठेंगी और एक तरफ जो है उनके पति बैठेंगे, तो क्या आपको लगता है ये तर्क नियम है क्या, या ये लीगल कॉन्स्टेंट आपको दिखता है कि लीगल है पूरा पर्सपेक्टिव? और ये अगर है तो फिर सभी लोग को करने देना चाहिए। फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, देखिए ये नियम नहीं है। जो मेयर प्रतिनिधि क्या, बस वो एक सहयोगी के तौर पे रहते हैं, प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त नहीं किया उन्हें। मेयर तो अनीता अग्रवाल जी ही हैं और ललित अग्रवाल जी, क्योंकि अनीता बहन जी बहुत पहले से राजनीति में नहीं थी, वो परिस्थितिवश उन्होंने चुनाव लड़ा। सहयोग उन्हें समझाना चाहिए घर पर या बोर्ड बैठकों में आकर के, उनकी जगह पर आदेश देने का काम मेयर पति को है। नहीं, देखिए अगर वो आदेश देते हैं तो उसे तो मैं उचित नहीं मानती कि ललित जी को आदेश देने का कोई अधिकार भी नहीं है। आदेश मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ अनीता जी ही आदेश देती हैं, और वो जो उनके सभासद हैं उनके साथ बात भी करती हैं, आदेश भी वही करती हैं, प्रस्ताव भी वही चर्चा करती हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ा, ललित जी अगर बीच में बोल गए, तो उनसे बात मेरी भी हुई थी इस बारे में और वो इसमें अब सुधार भी कर रहे हैं, और इन चीज़ों में अब जो आपको कमियां लगती है वो शायद आने वाले समय में कमी नहीं रहेगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, गाजियाबाद नगर निगम है। वहां पर भी यही मसला था कि मेयर की जगह पर मेयर पति का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। वहां पर एक्शन लिया गया, वहां पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। आखिर उत्तराखंड सरकार ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? नहीं, मेयर की जगह ललित जी नहीं बैठते, मेयर जी अपनी जगह बैठती हैं, ललित जी साइड में बैठते हैं। ये आप इस साइड में सहयोगी बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन डिसीजन लेने का नहीं, बोर्ड बैठक में नहीं बैठ सकते।